गुज्जर समुदाय की मानी जाने वाली भैंस गोदरी भैंस, जिसे गुज्जर समुदाय में धन का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज मैं आपको गोदरी नस्ल की पहचान बताने वाला हूं, जिससे आपको गोदरी नस्ल की पहचान स्पष्ट रूप से पता लगे और आप जब भी गोदरी नस्ल की भैंस खरीदने जाओ तो आपको आसानी हो। तो हम बात करते हैं गोदरी नस्ल की भैंस की पहचान के बारे में। तो गोदरी नस्ल की भैंस विशेष करके पहाड़ी इलाकों से आती है और पहाड़ी इलाकों की जानी मानी भैंस है। इसको देसी भैंस भी बोला जाता है। वहीं गुजर समुदाय में विशेष रूप से भैंस पाली जाती है, क्योंकि गुजर समुदाय में इसको धन का प्रतीक माना जाता है। वहीं गोदरी नस्ल की भैंस पहाड़ी क्षेत्र में आसानी से चढ़ उतर सकती है। ये भी इसकी एक विशिष्ट पहचान में से एक है। बहुत मजबूत भैंस मानी जाती है। दोहरे उपयोग के लिए इसको पाला जाता है। गुजर समुदाय में और बाकी समुदाय में जो भी किसान भाई इसको पालते हैं, दोहरे उपयोग के लिए पालते हैं। एक तो ये दूध देती है, साथ में बोझा ढोने में काम आती है। जो भी किसान भाई गोदरी नस्ल की भैंस का पालन करते हैं, उनके पास बैल नहीं मिलते, वो इसी को बैल के रूप में उपयोग करते हैं कृषि कार्य में, किसी भी तरह का बोझ ढोने में, क्योंकि पहाड़ी पर भी वो आसानी से उतर चढ़ सकती है और लंबा सफर तय करने में इस नस्ल को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। तो चलिए गोदरी नस्ल की भैंस की आपको पहचान बताता हूँ। तो गोदरी नस्ल की भैंस का पालन हिमाचल, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य में किया जाता है और जहां भी पहाड़ी इलाका होता है उस जगह पर गोदरी नस्ल की भैंस का पालन किया जाता है। वही गोदरी नस्ल की भैंस का आकार और वजन मध्यम होता है। मध्यम आकार की ये भैंस है और मध्यम इसका वजन होता है। इसका वजन 350 किलोग्राम से लेकर 450 किलोग्राम के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं ये भैंस काले कलर में और काले भूरे कलर में हमें देखने को मिलती है। इस नस्ल की जो भैंस है, इसकी एक विशिष्ट पहचान ये है कि इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत भैंस इसको मानी जाती है। टांगे भी इसकी बहुत मजबूत होती है, इसी वजह से पहाड़ों पर चढ़ सकती है। गोदरी नस्ल की भैंस दिन का 4 से 6 लीटर दूध देती है, जो कि बाकी नस्ल के मुकाबले जो बड़ी बड़ी नस्ल है उनसे कम दूध देती है। पूरे ब्यावत में अपने पूरे लैक्टेशन में 1000 से 1200 लीटर दूध दे सकती है। दिन का दूध कम होने के बाद भी पूरे ब्यावत का दूध इसका अच्छा है, क्योंकि लंबे टाइम तक दूध देती है। वही गोदरी नस्ल की भैंस है जिसके दूध में फैट हमें सामान्य देखने को मिलती है। सामान्य फैट मतलब 6 से 7 फैट के बीच में हमें नस्ल में देखने को मिलती है। वही गोदरी नस्ल की भैंस की जो कीमत है वो भी सामान्य है। 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में अच्छी गोदरी नस्ल की भैंस आपको मिल जाती है। गोदरी नस्ल की भैंस को अगर आपको खरीदना हो, प्योर गोदरी नस्ल की भैंस को, तो आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र के जो इलाके वहां से आप खरीद सकते हैं। गोदरी नस्ल की भैंस आपको सीमांत किसान और वो किसान जो खेती का काम करते हैं, जिनके पास बड़ा डेयरी फार्म नहीं है, उसके पास गोदरी नस्ल की भैंस मिलती है। क्योंकि वाणिज्य व्यापार वर्ग के गोदरी नस्ल का भैंस का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि ये दूध कम देती है। और जो भी नस्ल की भैंस दूध कम देती है, बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स के पास ये नस्ल नहीं मिलती है। इसीलिए गोदरी नस्ल की भैंस का पालन सिर्फ सीमांत किसान करते हैं और छोटे किसान करते हैं। तो गोदरी नस्ल की भैंस की कुछ विशिष्ट पहचान, उसकी आकार संरचना, उसके दूध के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे आप गोदरी नस्ल की भैंस को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। जब भी आप गोदरी नस्ल की भैंस खरीदने जाओ तब इसकी विशिष्ट पहचान देख लो और समझ लो, तो आपको गोदरी नस्ल की भैंस को खरीदने में आसानी होगी। साथ ही में आप बहुत जल्दी गोदरी नस्ल की भैंस को देखते हुए पहचान जाएंगे और आप उसका भाव भी सही लगा सकते हैं। तो आप ठगी का शिकार होने से भी बच जाओगे और अच्छी गोदरी नस्ल की भैंस आप खरीद पाओगे। बहुत सारे लोगों को गोदरी नस्ल की प्योर भैंस नहीं मिल पाती, इसलिए वो भैंस से दूध तो ले लेते हैं, लेकिन जो बाहर बोझा ढोने के लिए खरीदते हैं उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है। तो गोदरी नस्ल की भैंस अगर आपको बाहर ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए खरीदनी हो, तो आप विशिष्ट पहचान उसकी पता करने के बाद ही उसको खरीदो, तभी आप अच्छे से गोदरी नस्ल की भैंस का सौदा कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें।